हेलो दोस्तों, विदो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपको ये मान सारणी त्रिकोणमिति का, जो कि 8.2 एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक है, तो आज हम इसको जो है ना आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से याद करना है, और इसको याद करने का तरीका जो है ना ढंग से यानी जो है ना डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो इसमें जो है ना आप अगर जो देखते हैं तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका। देखिए मान लिया जाए यहाँ जो है ये एंगल को लिखा गया है, एंगल ए, एंगल यानी कोण को जो है इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कोण ए यानी कि एंगल ए ये सब ये है। ठीक है, तो यहाँ जो इस दिया गया ये एंगल दिया हुआ है, ठीक ना, कि ये 0 डिग्री है, ये कोण जो है 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू पर जो है साइन का रेशियो क्या होगा, साइन का रेशियो, कोस का रेशियो, टेन का रेशियो, कोसेक का रेशियो, सेक का रेशियो, कोट का रेशियो। ठीक है, तो अभी तक ले तो आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति रेशियो, लंब बटे कर्ण, आधार को यानी साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर पढ़े थे कि आधार बटे कर्ण, तो वो सब तो आप पढ़े। लेकिन अब जो है आपको एंगल को जो है ना देखना है कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या रेशियो आएगा, कोस 0 डिग्री बराबर क्या रेशियो आएगा, समझिए ये सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ठीक ना, तो इस तरह से ये जो है बढ़ते क्रम में है। तो साइन का जो एंगल है वह 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर हाफ है, 45 डिग्री पर 1/√2 है, और 60 डिग्री पे कितना है, √3/2 है, और साइन 90 डिग्री पर 1 है। तो आप देखिएगा कि साइन का जो वैल्यू है, जो एंगल बढ़ रहा है तो साइन का मान भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोस में, तो कोस में देखिएगा तो 0 से 90 में जो है क्या हो रहा है, 1 है, फिर √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, और 0 है। यानी कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है। √3 का अगर जो वैल्यू देखिएगा तो √3 का जो वैल्यू होता है 1.373 होता है, या 732 होता है। कितना होता है, 732 होता है, सॉरी। √3 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1.732 होता है, और √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414 होता है। कितना होता है, इतना होता है। तो अगर जो आप इतना में 2 से भागा दीजिएगा तब पर भी जो है ना ये 1 से कुछ ना कुछ छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। फिर जाकर के 1 में अगर जो इतना से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 0 की ओर कोस का मान जो है जो यानी एंगल बढ़ रहा है तो जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, घटते हुए आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेन एंगल यानी 10A में भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ना घटते हुए बढ़ रहा है। यानी 0 हुआ, फिर 1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर √3 हुआ। इस प्रकार क्या हो रहा है, जो एंगल जो है 10 का एंगल बढ़ते जा रहा है तो उसका रेशियो जो है क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, तो ये तो आप देख लिए कि बढ़ रहा है कौन, घट रहा है कौन, लेकिन हम इसको याद कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये अभी याद हो जाएगा, इसलिए आप जो है लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सारा कंसेप्ट जो है आज क्लियर कर देंगे। ठीक ना, तो अब देखिए कि साइन जो था और कोस है जो 10 है। ठीक ना, तो साइन 0 जो है, साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 होता है तो भाई ठीक है 0 होता है, लेकिन होता कैसे है? तो इसके बारे में भी हम जो है ना क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोस साइन 90 बराबर 1 होता है, कैसे होता है? ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको हम ये बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों जो चीज़ बोले हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसके विषय में जो डिटेल से जो है 10th में चर्चा नहीं किया गया, डिटेल से जो है ना 11th में चर्चा किया गया है। ठीक है, लेकिन तब पर भी हम इसको यहाँ पर बताने का थोड़ा मोड़ा कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक ना, तो देखिए इसके लिए जो है ना आपको क्या करना है कि पहला नंबर में जो है ना यानी रूट के अंदर 0 ले लेना है,
रूट के अंदर 1 ले लेना है, रूट के अंदर 2 ले लेना है, और रूट के अंदर 3 और इसी प्रकार 4 को भी ले लेना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है कि रूट 4 से जो है सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ बटे में लिखेंगे रूट 4, इसके लिए भी बटे में लिखेंगे रूट 4, और इसके लिए भी बटे में लिखेंगे रूट 4, और इसके लिए भी बटे में लिखेंगे रूट 4, और इसके लिए भी बटे में क्या लिखेंगे, रूट 4 है। तो आप जानते हैं कि 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। फिर जा करके 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, और इस प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमा रूट 2 है, क्या है, रूट 2 बटे रूट 4 है। तो आप जानते होंगे, अगर जो 8 क्लास में पढ़े होंगे कि रूट ए अपॉन रूट बी, तो क्या होता है कि अंडर रूट कर देते हैं ए अपॉन बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। तो यही कहानी यहाँ हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ जो यही करेंगे, क्या कर देंगे, ऐसे करके 2/4 लिख देंगे, और ये जो है इसका तो रूट 3 का तो रूट निकलता नहीं है, तो रूट 3 लिख दिए, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रूट क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से अगर जो इसको काट दें तो क्या हो जाएगा, 1/1, यानी मतलब कि 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप काट सकते हैं, 2 2 जा 4, तो हम लिखेंगे 0/2, तो 0/2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और 1/2, तो 1/2 ही लिख देंगे। और ये क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया आपका, यहाँ दिखा देते हैं आपको कि 1/2 बच गया। तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो 1 का रूट और अपॉन 2 का रूट, तो 1 का रूट तो आप पढ़े एक ही होता है, और रूट 2 का तो रूट निकलता नहीं है, तो इसलिए ऐसा ही लिख देंगे, यानी क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, 1/√2, और ये क्या लिखा जाएगा, √3/2, और ये लिखा जाएगा क्या, 1 लिखा जाएगा, ठीक ना। तो अगर जो आपको ये दिमाग में आप रखते हैं दोस्तों, तो आपको जो है कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना आपको बहुत हद तक जो है ना समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको लाया है। यानी आपको याद रखना है 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। और ये कैसे लाए, तो यहाँ ये लाए, पहला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 को क्या किए, अंडर रूट कर दिया, √2 से सब में, √4 से सब में भागा दे दिए। उसके बाद जो कट छट के आया, क्या आया, 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, और √3/2 आया, और 1 आया। तो वही ये चीज़ को अगर जो देखिए तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर है। अगर जो आप इसको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगला आपको जो है ना ज़्यादा यानी जो है ना समझने के लिए है ही नहीं। अब अगर जो आपको अगर जो ये पता चल गया, तो देखिए इसका जो है उल्टा कौन होता है, ये होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक ना। यानी कि इसका जो है उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब इसको हम बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए 0 है, तो 0 है, तो 0 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर जो साधारणतः 0 लिखते हैं तो आप पढ़ेंगे 0 अगर जो है तो इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है। तो ये चीज़ तो यहाँ है। अब साइन है और यहाँ कह रहा कोस, ए का क्या होगा, तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो अगर जो हम इसको उलट दें तो क्या हो जाएगा, 1/0। और आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रख लीजिए, इतना बराबर जो है ना इनफाइनाइट होता है। क्या था, अपरिभाषित इसको कहते हैं हम हिंदी में। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। यानी कि एक में अगर जो हम 0 से भागा दें तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। इसीलिए इसको हम परिभाषित नहीं कर पाते हैं कि कितना आएगा, ठीक ना। तो इसका अपरिभाषित का साइन क्या है, ये है। इसको हम अंग्रेजी में इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक ना, अनंत, ठीक ना। तो यहाँ देख लिए कि कोसेक जो है इसका उल्टा है, तो 0 है, तो यहाँ क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 0 जो है वो बट्टा में नीचे आ गया, क्योंकि साइन में ऊपर था, तो इसमें जो है उल्टा हो गया उसका। अब देखिए कि
ये जो 1/2 है तो इसको उलट दिए तो क्या हो गया, 2/1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर जा करके ये 1/√2, तो यहाँ पर क्या किए, उलट दिए इसका, तो √2/1, तो √2/1 मैंने √2, ठीक ना। फिर जा करके यहाँ पर अगर जो साइन 60 डिग्री का देखा जाए तो √3/2 है, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो क्या हो गया 2/√3। अब फिर जा करके देखिए कि साइन 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 को अगर जो बटा में करेंगे तो 1/1 तो 1 होगा, इसलिए यहाँ 1 है। तो आपको एक से क्या हो गया, दूसरा याद हो गया ना। अब देखिए कि कोस में क्या होता है कि साइन में तो आपने देखा था 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इससे जो है पहला नंबर तो ये क्लियर हुआ। अब फिर इसको जो है ना यानी ये उलट कर अगर जो लिख रहे हैं यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जो लिख रहे हैं तो ये हो गया, ठीक ना। और अगर जो आप ये समझ गए तो फिर देखिए आप जानते हैं कि कोस ए का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये वैल्यू अगर जो पता चल गया तो इसको फिर उलट देंगे, तो 1 को अगर जो उल्टेंगे तो 1/1 तो 1 होगा, ठीक ना। फिर इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। फिर जा करके कोस क्या 1/√2 है 45 के लिए, तो क्या आ जाएगा √2/1 हो जाएगा, तो √2/1 था √2, ठीक ना। फिर जा करके अगर जो आप यहाँ देखिएगा तो 1/√2 तो इसको उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए 0 यहाँ है तो 0 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 के बटा में क्या था 1 था। अब इसको जब हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 यानी 0/1 हो जाएगा। तो इतना बराबर तो इन्फानाइट होता है, क्या होता है इन्फानाइट होता है, जिसको हम कि हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ ये लिख दिए। फिर जा करके अब जो है आपको एक चीज़ जो है ना और याद रखना होगा कि 10 के लिए हम क्या करें। तो 10 क्योंकि साइन के लिए तो हम देखा कि यहाँ बताए थे कि सबको जो है वो 0, 1, 2, 4 को 1, 2, 3, 4 को जो है ना रूट में कीजिए, अब बटा में √4 से भाग दे दीजिए, जो आता है वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक ना। इसको जो है ना घटते क्रम में यहाँ लिख दीजिए तो इसका हो गया, इसको उलट दिए तो ये हो गया, इसको उलट दिए तो ये हो गया। लेकिन इसका क्या करें, तो इसका जो है ना आप क्या कीजिएगा कि 10 0 का वैल्यू 0 और फिर साइन 10 30 डिग्री का वैल्यू इतना और 10 45 डिग्री का इतना और कोस 10 60 डिग्री का वैल्यू इतना और 10 90 डिग्री का वैल्यू इतना। अब ये आया कैसे, तो ये भी जानिए। देखिए दोस्तों, अगर जो आप लिखिएगा tan थीटा या tan a, तो tan a अगर जो लिखिएगा तो क्या होता है, आप नहीं अगर जो पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और पढ़ भी लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि tan a जो होता है वो sin a/cos a होता है। तब बोलिएगा सर tan a बराबर तो जो है ना आधार लंब बटे आधार होता है, तो ठीक है, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी p/b। तो आपको हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर जो p के ऊपर में हम p में अगर जो h से डिवाइड कर दें और b में जो हम h से डिवाइड कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा p/h हो जाएगा। और p/h किसका होता है, साइन का होता है, और b/h किसका होता है, cos a का होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि tan a बराबर साइन a/cos a। तो अगर जो साइन और कोस ये दोनों का वैल्यू पता है तो हमको ये पता नहीं हो जाएगा, आराम से पता हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। पढ़ क्या रहे हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में अगर जो बोला जाए तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 0/1 क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो tan 0 का जो है अगर जो हम tan
0 डिग्री बोले तो साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 0/1 तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है ना आप सबको कर सकते हैं। देखिए अभी आपको बताते हैं, टेन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना है, 1/√2 है, और कोस 30 डिग्री कितना है, √3/2 है। तो ये नीचे वाला नीचे से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा, 1/√3। तो देखिए यहाँ है, अब देखिए 1/√2, तो 1/√2 को जब हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। इसको ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आया, 1 आया। देखिए आ गया ना। फिर जा करके आप देखिए यहाँ पर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री देखिएगा तो साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/2 था। कितना था, 1/2 था। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, √3/1, तो क्या बचाएगा, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना आपको। अब देखिए ये वाला केस कि भाई ये कैसे हुआ, तो देखिए इसको दिखाते हैं कि 10 90 का मान जो है ना अपरिभाषित कैसे होता है। तो 10 90 यानी कि साइन 90 बटे कोस 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और फिर कोस 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो अभी ना आपको बताए थे कि 1/0 जो होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी 1 में अगर जो 0 से डिवाइड करें, भागा दें, तो अनंत आएगा। क्या आएगा, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी कि निश्चित नहीं कर सकते क्या आएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, समझिए। और अगर जो हमको 10 का ये सब पता चल गया तो बस इसको अगर हम उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट हो जाएगा। कोट का वैल्यू पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा, कोट का वैल्यू पता चल जाएगा। इसको उलट दिए यानी 1/0 तो इन्फानाइट, ठीक ना। फिर जा कर के इसको उलट दिए तो √3, इसको उलटेंगे तो यही रहेगा। फिर जा कर के इसको उलट दिए तो 1/√3, और इसको उलट दिए यानी कि अब देखिए कि अपरिभाषित इन्फानाइट, तो इन्फानाइट के बट्टा में क्या है, 1 है। अब अगर जो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 1/इन्फानाइट बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए 0 लिख दिए। तो आप जो है ना इसको याद रखिएगा, ठीक ना, कि 1/0 = इन्फानाइट, ठीक ना, अपरिभाषित। फिर जा कर के इन्फानाइट को अगर जो हम 1/इन्फानाइट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़, दो चीज़ अगर जो याद रखिएगा ना तो आपको अपरिभाषित वाला जो है ना दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे जो है ना जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।